सबसे पहले एक बात आपको बता दें जो मुझे देखने में लगता है और जो बता रहे हैं वो अपने जीवन में भी आप उतारें। सामने वाला आपसे जब बात या सवाल हिंदी में करे तो जवाब हिंदी में आना चाहिए। सामने वाला आपसे बात या सवाल इंग्लिश में करे तो आपके जवाब इंग्लिश में आने चाहिए। इसको अपने लाइफ में उतार लें। अगर इस तरह का चीज आप करेंगे तो आप महान कहलाएंगे, अच्छे कहलाएंगे। ये नहीं कि हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है और जवाब आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपका स्मार्टनेस घट जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखें। दूसरी बात कि ये असेंबली है, ये कोई मंच नहीं है कि यहां आकर के हम 20 मिनट भाषण दें। ये शॉर्ट स्पीच का जगह है। शॉर्ट, एक से ज्यादा 2 या 1 मिनट में अपनी बात को रखना है। आप लोग इस बात को समझिए। यहां खड़े होके और 5 मिनट 7 मिनट एक स्टूडेंट बोलेगा, 20 मिनट का हमारा असेंबली है, तो कैसे हम 20 मिनट में कवर करेंगे। और जिस दिन हम मंच पे खड़ा करवाते हैं बोलने के लिए, उस दिन तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। बोलो बेटा 1 घंटा। तो जो भी आए यहां मॉर्निंग असेंबली में इसको ध्यान में रखे। शॉर्ट स्पीच। अरे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, शॉर्ट वीडियो भी आ गया है। अब लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखता है जितना शॉर्ट वीडियो, क्योंकि तनिक में सब कुछ चाहिए। जमाना है कि थोड़ा समय देंगे और मजा मुझे बड़े वाले से भी 10 गुना ज्यादा चाहिए, जो हमें खुश कर दे। तो शॉर्ट स्पीच, इसको काइंडली अटेंशन। हमेशा मैं एक बात बताता हूं स्टूडेंट को, मैं अगर टॉपिक महात्मा गांधी पे लिखने के लिए दूं 1 क्लास को, उसके बाद 6 की बात करते हैं, उसके बाद 10 की बात करते हैं, उसके बाद 12 की बात करते हैं, उसके बाद एमएससी स्टूडेंट की बात करते हैं, तो क्या सारे स्टूडेंट का ऐसे एक ही तरह का होगा? ये कौन सा है आप लेक्चर दे रहे हैं 1 क्लास का स्टूडेंट का? आप पढ़ते हैं 8 क्लास में, 9 क्लास में, और लेक्चर दे रहे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। आपको बताना चाहिए क्यों राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी ने क्या ज्ञान दिया हमें, हम लोगों को क्या सिखा करके गए, आपको यह बताना चाहिए शॉर्ट स्पीच में। तो महात्मा, अच्छी बात है, उनके जन्म का, उनके गांव का, उनके नाम का, उनके पढ़ाई के बारे में आपको याद है, ये बड़ी अच्छी बात है। कितने को ये भी याद नहीं रहता है ना? ये अच्छी बात है। लेकिन आप यहां बोलने आए ना, आप कुछ ऐसा बोले कि सुन करके इन्हें ज्ञान हो। महात्मा गांधी क्यों महात्मा गांधी हो गए? हम लोग ऐसे ही थोड़ी उनको राष्ट्रपिता बोल दिए। कुछ तो उन्होंने ज्ञान दिया हमें ही नहीं, पूरे दुनिया को ज्ञान दिया उन्होंने। एक लड़ाई हम बंदूक से लड़ते हैं, यानी हिंसा से लड़ाई, और महात्मा गांधी ने साबित कर दिया कि हम अहिंसा से जीतेंगे, और जीते। पूरे देश को उन्होंने आजाद कर दिया अहिंसा से। यानी यहां से सीख मिलता है कि हर काम के लिए, सभी काम के लिए हिंसा जरूरी नहीं है। आप अपने सफलता को अहिंसा से भी जीत सकते हैं। यह महात्मा गांधी ने सिखाया। एक छोटी सी स्टोरी, एक महिला ने, सच्ची स्टोरी, महात्मा गांधी के पास आई और वो बोली कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। महात्मा गांधी ने कुछ नहीं बोला। वो महिला चली गई अपने बच्चे को लेकर। 1 महीने के बाद उस बच्चे को बोले कि तुम लेकर के आओ अपने बच्चे को। और फिर महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि बेटा गुड़ खाना चाहिए पर ज्यादा नहीं। महिला ने कहा आप ये बात तो उस टाइम भी बता सकते थे। उन्होंने कहा उस टाइम पे मैं खुद ही गुड़ ज्यादा खाता था। आपको समझ में आया? पहले हम अपने अंदर सुधार किए, उन्होंने 1 महीना खुद ही गुड़ खाना कम कर दिया। वो बोले हम क्या इसे शिक्षा देंगे, क्या देंगे, मैं तो खुद ही बहुत गुड़ खाता हूं। हम कैसे? तो पहले अपने को उन्होंने सुधारा कि मैं गुड़ कम खाऊं, और खाया उन्होंने कम, और उसके बाद उस बच्चे को सलाह दिए। इससे समझ में आता है कि सुधार पहले हमारे अंदर होना चाहिए, उसके बाद दुनिया के अंदर।
इसी तरह से एक छोटा सा स्टोरी 30 सेकंड में बताते हैं। एक बच्चे ने कहा कि महात्मा गांधी आप नंगे क्यों रहते हैं, आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं। महात्मा गांधी ने कहा मैं गरीब हूं इसीलिए कपड़ा नहीं पहनता हूं। उस बच्चे ने कहा मेरी मां आपको कपड़ा सिलवा देगी। तो उन्होंने हामी भरा, ठीक है पर कितना। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि आप जितना कहें उतना। महात्मा गांधी का जवाब था मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 40 करोड़ लोग मेरे परिवार में। बच्चा चुप हो गया। उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, यानी 40 करोड़ भारत के एक एक नागरिक को महात्मा गांधी अपना परिवार समझते थे। यह हमें उन्होंने शिक्षा दी है। आप उनकी अनेकों इस तरह की बातें हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले बार से अच्छे से, और पीछे से जो बच्चे ताली बजा रहे हैं, आपको यह अथॉरिटी किसने दिया। इधर हम लोग बैठे हैं ना काम करने के लिए, इसको ध्यान, ये अनडिसिप्लिन का सूचक है। क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई ये स्टूडेंट को अगर मान लो बेंच पे खड़ा करना है या उसको खड़ा करना है तो टीचर बोलेगा कि आप बोलेंगे सर गलत बनाया है, खड़े हो जाओ। टीचर खड़ा है, सर इसका मैथ गलत हो गया, तुम खड़े हो बेंच पे, ऐसे करोगे क्या। तुम्हें कौन बोला इस तरह से करने के लिए। उसके लिए शिक्षक खड़ा है, उसको कैसे पनिशमेंट देना है या कैसे समझाना है। और अंत में मैं यही कहूंगा, आज 14 सितंबर है, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग इंग्लिश में इतने मशगूल हो गए हैं कि अपने हिंदी को ही भूलने लगे हैं। पूरे देश में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को हमारे तरफ से इस मौके पे हार्दिक शुभकामनाएं। चलें क्लास में।